गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हमारे कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ में मेंटल हेल्थ पर पूरा वीक सेलिब्रेट किया गया था। उसमें कुछ रंगोली कंपटीशन, कुछ पोस्टर कंपटीशन और CMEs वगैरह भी हुई थी। उसी में एक नया कंसेप्ट स्टार्ट होता है रील्स का, और उस रील्स में हमारे फर्स्ट ईयर से लेकर इंटर्न तक सारे स्टूडेंट और इंटर्न्स ने बहुत अच्छी रील्स बनाई हैं, बहुत अच्छा प्रेजेंट किया मेंटल स्ट्रेस के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में। तो ये हमारे इंटर्न्स हैं, डॉक्टर शिवानी हैं और डॉक्टर आरिज हसीब हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छी रील बनाई, और बाकी और स्टूडेंट्स ने भी बहुत अच्छी रील्स बनाई हैं जो हम आप लोगों को शो करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं और रील्स शुरू करते हैं। डेली के चुनचुन, इन सब में फर्ज निभाते जिंदगी कहीं खो सी गई। फर्ज का साया है, घर का रास्ता जैसे खुला है, मार्केट्स वाला रखना है, पर हाथों में दवा की पर्चियां भी पाया है। नींद उठी, सुकून दूर है, दिल थक गया पर फर्ज जरूर है। कुछ पल अपने और कुछ खाओगे, जिंदगी जीना चाहती हूँ अब फर्ज से बस आजादी से सांस लेना चाहती हूँ। तुम तो आ रहे हो ना? नहीं माँ, इस बार काम बहुत है। अरे बेटा, इस बार भी True balance means working efficiently during office hours, but also taking time to rest, spend time with family, pursue hobbies, and care for our mental and physical health. Let us not strive for success at work, but also peace and fulfillment in the personal Never get life. too busy to make a living that you forget to make a life. In today's fast-moving world, we are constantly juggling deadlines, commitment, and responsibilities. मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है यार, मैं कहाँ आ गया हूँ, क्यों आ गया हूँ मैं इधर? तो पूरा सर फटे जा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, नहीं आया सही था मेरे यहाँ पे, कहाँ आदत कर दिया हूँ मैं, क्या करूँ मैं? अरे आरव, क्या हो गया तुम्हें? तुम बड़े परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं, मैं वो जॉब वाला को याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे से पूरा नहीं पा रहा है, मैं यहाँ में फंस गया हूँ। अरे तुम्हारा पहला साल है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। ऐसा थोड़ी होता है, गिर के उठना पड़ता है, इतनी बार कोशिश करके उसी के बाद पाना भी मिले। जरूरी है बार बार गिरना भी सही रहे। हाँ क्यों नहीं, मैं भी जब शुरू में आई थी मुझसे भी चीजें नहीं होती, रेजिलियंस लानी होगी। वो क्या होता है मैम? अरे रेजिलियंस का मतलब होता है वो इस तरह की इनर स्ट्रेंथ होती है, उससे तुम्हें शक्ति मिलेगी। जब इंसान एक बार गिरता है तो उसे वापस उठकर खड़ा होना होगा। देखो, किसी रबर बैंड को खींचते हो तो वो टूटता थोड़ी है, वो आकर उसी जगह पे आ जाता है। तुम भी पूरी कोशिश करो तो सब ठीक हो जाए। बहुत अच्छा बताया, थैंक यू सो मच। आपको ये सब कैसे पता चला? अरे मैं क्या ही बताऊँ, मैं खुद इन सब चीजों से दूरी हूँ। चलो तुम अच्छे से कोशिश करो, बहुत अच्छा काम होगा तुम्हारा। बहुत हेल्प करूँगा। और याद रखना रेजिलियंस के बारे में। हाय गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है डॉक्टर आदित्य गुप्ता एंड करंटली आई एम एन MBBS इंटर्न इन कैरियर मेडिकल कॉलेज। अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्क्रब पहन के स्टेज लगा के ड्यूटी की जगह मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। लेट मी क्लियर यू डाउट।
सो आज मैं बहुत ही पते की बात करने जा रही हूँ, बहुत ही रिलेटेबल है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अपने पूरे 4 साल एमबीबीएस में और अब इंटर्नशिप में भी ये चीज मैंने कॉन्स्टेंटली सुनी है, अरे तुम तो वही लड़की हो ना जो डॉक्टरी कर रही है, तुम्हारे पास घूमने गाने मस्ती करने का समय है, पढ़ना वढ़ना नहीं है तुम्हें। अकॉर्डिंग टू पीपल हम लोगों को कैसे होना चाहिए? बुक्स, मोर बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, यही तो समझा जाता है मेडिकोस को। एज डॉक्टर्स हमारी जिंदगी में काम और पढ़ाई हमेशा चलती रहेगी, बट एज मेडिकोस हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि एक प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिसिन कोई स्प्रिंट रेस नहीं है, ये एक मैराथन है जो कि वर्क बैलेंस और हेल्दी लाइफस्टाइल से ही जीती जा सकती है। एज पर्सन हमें अपने आप को भी उतना ही टाइम देना चाहिए जितना हम अपनी मेडिकल लाइफ को देते हैं। एट लास्ट मैं सबको बस एक ही सीख देना चाहूंगी, पढ़ाई की सीख नहीं। खुद 4 साल ये जर्नी करने के बाद, खुद डॉक्टर बनने के बाद एक सलाह जो मैं सबको देना चाहूंगी इज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मेडिसिन कैन बी आवर करियर ऑप्शन, बट इट कैन नॉट बी आवर होल पर्सनालिटी। एक तरफ मैं लविंग, केयरिंग, एकदम मस्ती अपने मॉम डैड की सबसे क्यूट डॉटर हो सकती हूँ, ऑन द अदर साइड आई कैन बी अ रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर जो अपनी ड्यूटी पूरी करे और अपने पेशेंट्स का ख्याल भी रख सके। और ये दोनों पर्सनालिटी कैसे मेंटेन होगी? यू हैव अ प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस। अगर वर्क लाइफ बैलेंस मेरा मेंटेन रहेगा तो मैं स्ट्रेस फ्री रहूंगी, मेंटल हेल्थ, मेरी फिजिकल हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी और मैं अपने पेशेंट को अपना 100% दे पाऊंगी। इसीलिए वी नीड टू मेंटेन अ प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस। अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, तब तक के लिए स्टे हाइड्रेटेड, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। बाय बाय। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? कुछ भी मुझे समझ में नहीं आता। मैं कितनी सारी मेहनत में करता रहता हूँ, कितना मेहनत करता हूँ, फिर भी सब ऐसे ही वेस्ट हो रहा है। मैं क्या करूँ? इस चाकू से मुझे अपना गला काट देना चाहिए। या मैं मुझे हाथ ही काट लेना चाहिए। मुझे कोई हक नहीं जीने का। You have a text message. मैं ये सब क्या करने जा रहा था? मैं ये चाकू से खुद को खत्म करने जा रहा था। नहीं, मैं इतना कमजोर नहीं हो सकता हूँ। खुद पे भरोसा करना, खुद पे बिलीव करना, यही तो रेजिलियंस है। अगर आप हार रहे हो तो आप दोबारा उठो और मेहनत करो, यही तो रेजिलियंस है। खुद को खत्म कर देना, खुद को कुछ कर लेना, डिप्रेशन में चले जाना, इस सबसे अंत थोड़ी होता है। अंत तब होगा जब आप इस चीज से उभर के बाहर निकलोगे। यही तो रेजिलियंस है। Physically being healthy is great, but the main question is, are you mentally healthy as well? According to WHO, 3 out of 10 individuals are suffering from anxiety and depression. So let us look into some tips for your mental health. Tip number 1. Stop treating problems as big burdens. Instead, treat them as challenges that you need to overcome in your daily life. We often think about the problems repetitively, but we should focus on the solution more. Tip number 2. Stop following social media blindly. The people who look happy on social media are not really happy in real life. So stop comparing your life with social media influencers. Remember, you are good enough. Tip number 3. Practice gratitude. Appreciate the little things around you. Appreciate the little efforts you make every morning to wake up. Appreciate yourselves when you show up to the college every day. Do journaling, but this time write about the positive things that happen in your life instead of writing down your worries and problems. This will attract positivity in your life. Lastly, connect with energizing people and stay away from people who drain your energy.
And always remember to recharge your energy first and then help others up. Because you cannot pour from an empty cup. In the last, I would like to say, if you care for your mind will care for you. Thank you. I don't feel happy. I don't even want to go anywhere. Should I go and talk about this? But what will they think? Leave it. Mama is calling. I don't want to talk to her or anyone. Hi. Did you just notice what was happening? Okay, so today we are going to talk about one of the most important topic yet not much talked about. I don't know why. Why mental health is important, guys. I mean, I don't understand that, why it is not. Mental health means more than not having a mental illness. But of course, जैसे हमारी सोसाइटी में स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ के लिए, शायद मैं या आप में से कई जो आप देख रहे हो अभी शायद यही करते हैं, not to reach out for help. Mental health is important because it affects your quality of life, daily functioning. It also affects your relationship. It's not a mental illness. We talk so much about physical health, but did you know your mental health is just as important? Hi, I'm Ritika. I'm a medical student and I'm here to tell you about some interesting facts related to mental health. Mind-body link. Poor mental health can affect your immunity and even increase the risk of heart diseases. Productivity boost. Good mental health will increase your memory and decision making. Social health. Mental health also affects how you interact with people and maintain relationships. Global burden. 1 in 8 people worldwide are suffering from mental disorders. So remember, caring for your mind is caring for your whole self. Sleep and mood. Stress and anxiety are amongst the most common causes of poor mental health. So remember to care for your mental health this World Mental Health Day. हम इनसे जानना चाहते हैं कि उस रील का क्या पर्पस था, किस तरह से बनाया था, उससे मेंटल हेल्थ या मेंटल स्ट्रेस पे आप कैसे पब्लिक को मैसेज दे सकते हैं या बेहतर तौर पर मैसेज दे सकते हैं, रील क्यों बनाई थी आप लोगों ने, क्यों प्रेजेंट करी थी? हेलो एवरीवन, हम लोगों ने जो रील का कंपटीशन किया था वो एक हेल्दी कंपटीशन था और इससे हम लोग एक मैसेज पहुंचाना चाहते थे सबको कि एक छोटी सी रील से हम लोग कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। तो हम लोग का जो टॉपिक था उसका नाम था वर्क लाइफ बैलेंस। उसमें हमने ये दर्शाने की कोशिश की कि एज अ डॉक्टर हम लोग किस लाइफ प्रॉब्लम में, जैसे डिप्रेशन हो सकते हैं या फिर हम लोग अपनी फैमिली को टाइप नहीं दे सकते हैं या फिर स्टडीज को हम कैसे मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो सबको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं और उस सब चीज़ों से कोप अप कैसे कर सकते हैं, वो सब भी हमने चीज़ें दिखाई हैं। और मेरी जनरल पब्लिक से बस एक यही डिमांड है कि जो भी डॉक्टर के अगेंस्ट वायलेंस हो रहा है, जो भी आपको गुस्सा आ रहा है, आप अपना फ्रस्ट्रेशन उन पे निकाल देते हैं, तो आप ऐसा ना करें। शायद जो स्पेशली जो जूनियर रेसिडेंट्स होते हैं, जो पीजी के डॉक्टर्स पढ़ रहे होते हैं, जिन पे सबसे ज़्यादा गुस्सा निकाला जाता है, आप उनकी लाइफ देखेंगे ना तो आपको रोना आ जाएगा, क्योंकि वो लोग के पास इतना टाइम ना होता, ना खाए ना पिए, कुछ भी नहीं, बस वो काम 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 करते हैं और उनके ऊपर जो स्ट्रेस होता है वो उनका तो पूछिए मत। सो जस्ट बी काइंड टुवर्ड्स योर हीलर। थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर शिवानी ने कि वाकई में डॉक्टर्स के ऊपर देखा जाए तो मेंटल स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ, जिसपे साइकेट्री डिपार्टमेंट ने ये पूरा वीक सेलिब्रेट किया है। मेंटल स्ट्रेस पब्लिक पे तो है ही, लेकिन डॉक्टर्स पर मैक्सिमम मेंटल स्ट्रेस होता है। 36 घंटे यानी पीजीजेआर्स काम करते हैं और उसमें सोने को नहीं मिलता, नाश्ता और खाने को नहीं मिलता है। 4-5-6 घंटे आदमी सोता है, उसके बाद फिर वर्क करने लगता है। तो ये बहुत अहम चीज़ है। तो ये जो साइकेट्री डिपार्टमेंट की तरफ से सेलिब्रेशन हुआ, इसमें पोस्टर प्रेजेंटेशन और रंगोली प्रेजेंटेशन और CMEs और ये रील्स, तो बहुत अच्छा मैसेज पब्लिक के लिए गया है। और हमने ये इंटर्न्स इस वजह से इन लोगों के सामने रखा है, एक तो सीनियर मोस्ट है हमारे इंटर्न्स और उसके साथ ही साथ उन्होंने इन सारे कॉम्पिटिशन में बहुत से मेडल जीते। तो इसलिए हमने इनसे कहा कि हम स्टार्टिंग इनसे करवाएंगे, इनसे पूछेंगे रील्स का पर्पस क्या था, क्या मकसद था। और बाकी और स्टूडेंट्स ने भी बहुत अच्छी रील्स बनाई हैं, तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।